क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी गौतम। आप क्या करती हैं? मैं स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। और जब से मैं 2018 से रिटायर्ड हुई हूँ तो बाबा साहब को तो मैंने शुरू से ही जन आँखें खोली तब से ही पहचाना है। लेकिन बाबा साहब और गौतम बुद्ध की मतलब ज्ञान की गहराई तो कूदने से ही पता चला है कि अभी इसको मतलब मुझे तला ही नहीं मिला है। मेरी तो शुरुआत है ये, और मैं इतनी खुश हूँ इस बुद्ध धम्म में कि कह नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हमारा इतना अनमोल जिसका कोई मोल ही नहीं है, ये हमारा वो बुद्ध धर्म है जो बाबा साहब हमको दे के गए। और ये सौगात हमारे अपने समाज के अगर घर घर में इसको दें तो मैं कह रही हूँ कि हमारा जीवन सर्वोपरि होगा। आप यहीं पे रहती हैं? मैं प्रताप बिहार में रहती हूँ। ये क्या है? ये भी प्रताप बिहार है। और हाँ, तो आप ये बताइए, आप रिटायरमेंट हैं, हाँ जी। अब फ्री हैं, एजुकेशन क्या आपकी शिक्षा? मेरी शिक्षा तो मैं क्या कहते हैं इंटरमीडिएट हूँ, बीटीसी करे हूँ और आईजीटी बॉम्बे भी करा है, और स्वास्थ्य विभाग में मैंने बीएसडब्ल्यू करा था तो मुझे नौकरी मिली और अपनी एक पहचान बनाई। अपने समाज को भी मैंने फील्ड में मतलब अच्छे से पहचाना और उनको सेवा दी। आप पढ़ी लिखी हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम धम्म उपासक और बाबा साहब की मानने वाली से बात कर रहे हैं। लेकिन एक दोष है हमारे लोगों में, वो ये है कि कोई भी जो चीज़ होती है, धर्म हो या बाबा साहब का प्रचार प्रसार हो, वो धन से चलता है। सरकारी नौकर जब तक आधी ज़िंदगी तो उनकी लगी नौकरी लगाने में और आधी चली गई उसे बचाने में, और रिटायरमेंट के बाद आगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तेरा मिशन अधूरा, अब हम मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन देखो, मैं औरों की बात नहीं कह सकती, मैं अपनी बात कहती हूँ। जो भी मेरे से बनता है ना, मैं बाबा साहब के नाम पे मतलब मेरा मनोबल बढ़ता है। जैसे अभी बिटिया थोड़े से शब्द बोली थी तो उसका मैंने मनोबल थोड़ा सा कुछ करके उपहार दे के बढ़ाया। और बाकी का बाबा भंते जी, आपके अंदर ज्ञान है। और महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल भी दिया, जो आज मेयर के लिए यहाँ आई थी, वो भी हिंदू कोड बिल के तहत ही हैं। आप बहुत सारी महिलाओं को शिक्षित कर सकती हैं। पैसा देना अलग चीज़ है, ज्ञान देना सारी ज़िंदगी चलेगा। पैसा थोड़ी देर के लिए दे दिया, बात खत्म होती है। दरअसल ऐसा है, हमारे समाज में जो महिलाएं हैं ना, अधिकतर वो अशिक्षित ही हैं। भगवान बुद्ध ने 5 पंचवर्गीय भिक्षुओं को सबसे पहले जो धम्म उपदेश दिए थे, तो उसमें कहा था चरते भिक्खा चरते भिक्खा चरते, यानी कि भोजन करो और आगे चलो, भोजन करो आगे चलो। कल हम 5 जने घर घर गए थे। अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में कोई घर नहीं होगा ऐसा। बनते को गैर लेके गए थे, बनते जी आप बोलिए दरवाजे पे कल बुद्ध विहार पे भोजन दान है, यहाँ आना है। आप देख रहे हैं ना, सुबह से लाइन नहीं टूट रही है। मेरा कहने का मतलब तो ये है कि हमारे बुद्ध धर्म में हमारा जो समाज है ना, आपका क्या सहयोग है बुद्ध धर्म में, ये बताइए। आप समाज को क्या देंगी? मैं तो समाज को यही देना चाहूँगी कि बुद्ध धर्म के रास्ते को अपनाएं और उनके रास्ते पे चलें। पंचशील को अच्छे से ग्रहण करें। पंचशील वही डाले जो पंचशील को अपनाए, नहीं तो पंचशील पहनने का अधिकार नहीं है। चाहे वो अम्बेडकर वादी है, चाहे वो बाबा साहब ने और बुद्ध भगवान ने तो सभी को दिया है ना ये ज्ञान। जी जी। तो हाँ, मैं यही बात मतलब कहना चाह रही हूँ कि घर घर में पंचशील हो और वो बच्चे चलें। लेकिन ऐसा हमारा समाज अभी नहीं कर पा रहा है। अभी हम हवा में ही उड़ रहे हैं, गहराई में नहीं आए हैं। तो मतलब वास्तविकता में मैं चाहती हूँ कि वास्तविकता हो, जो भी हो, रियलिटी हो। मतलब बाबा साहब तो अकेले कर गए और हम उनके सब कुछ वो हमें दे के गए, लेकिन हम उसको ना इस्तेमाल पढ़ नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, ना चल पा रहे हैं। वो ऐसा क्यों है? नहीं, खैर ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि चल नहीं पा रहे हैं। अब समाज बहुत सारा चल रहा है। देखो, सदियों की गंदगी एकदम साफ नहीं होती है। हाँ, ये तो है। हाँ, पर जिस समाज की 2500 साल कमर तोड़ दी गई हो और उस समाज को जरा सा चांस मिला और वो प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहा है, तो इतनी तरक्की कम नहीं है। और मैं खास तौर से अपनी आने वाली पीढ़ी जो बेटियां हैं ना, उनको एक ही संदेश दूंगी कि वो शिक्षित बने और शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन संस्कार ना भूलें। कानून की गठरी तो लें सर पे, लेकिन संस्कार न भूलें। एक माँ बाप को वो छोड़ के जाती हैं और दूसरे माँ बाप को अपनाती हैं, तो उस बच्चे को या उनके माँ बाप को इतना मजबूर ना करें कि वो सब कुछ भूल जाएं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमारे पास राइटर भी हैं, फाइटर भी हैं और गायककार भी हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह संतोषी। सुरेंद्र सिंह संतोषी। संतोषी।
आज जो ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर, यहाँ आप देख रहे हो सुबह से जब से भोजन दान है, यहाँ लाइन नहीं टूट रही है। तो आप रहते कहाँ पे हैं? मैं यहीं गाजियाबाद विजयनगर सेक्टर 9 में रहता हूँ, थाने के पास में। थाने के पास में। तो आज ये बताइए कि यहाँ क्या महसूस कर रहे हो आज? महसूस मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, बहुत प्रोग्राम लीड करता हूँ, डील करता हूँ। बाबा साहब के जितने प्रोग्राम होते हैं सभी को लगभग जहाँ से मेरा बुलावा होता है, आज भी यहाँ मेरा तीसरा प्रोग्राम था। प्रोग्राम अलग है, प्रोग्राम हम भी रोज की करते रहते हैं नए नए लोगों में, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका धम्म के लिए, बाबा साहब के लिए क्या योगदान है? मेरा धम्म के लिए शायद लाइन पार क्षेत्र में मेरे से ज़्यादा कोई भी योगदान नहीं देने वाला मिलेगा आपको। ठीक। ये बाबा साहब के मिशन पे मैं अपनी एक सैलरी, 1 साल की मैं एक सैलरी बाबा साहब के मिशन पे मेरी किसी न किसी रूप में जाती है। आप क्या काम करते हो? मैं भारत सरकार की नौकरी करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हूँ। जी जी। और एक छोटा सा बाबू हूँ। जी जी जी। छोटे से बाबू नहीं होते, बाबू बाबू बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मैं जानता हूँ बाबू जी की बड़ी जी पोस्ट होती है। जी। है नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बुद्ध मेरे पूर्णिमा पर क्या शुभकामना देंगे? मैं आज जो बुद्ध पूर्णिमा है ये हमारे लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। और मैं समाज को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि अगर हमारे महापुरुषों का कोई दिन आता है, बुद्ध पूर्णिमा है, 14 अप्रैल है, या और भी कई महापुरुषों के माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, हमारे महामानव पिता ज्योतिबा फुले की जन्म तिथि पर हम उनको नमन करें, उनको सादर प्रणाम करें, उनके बारे में हम आने वाली जनरेशन को बताएं और बाबा साहब को पढ़ें। जब तक हम बाबा साहब को और तथागत बुद्ध को पढ़ेंगे नहीं, हमारा आगे रास्ते बढ़ने का रास्ता रुका रहेगा। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। और प्रयास करें, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा, वरना बातों से अंधकार खत्म नहीं होगा। बातों से अंधकार खत्म नहीं होगा, हमें जो कहना है वो करना भी पड़ेगा। जी, और जी। हमारे को एक और जो बाबा साहब ने कहा, एक और उस पर अमल करना चाहिए। उस बात पे बाबा साहब की जो आखिरी बात थी कि भाई हम अपनी कमाई का 5% अपनी कमाई का हम कितने % इस मिशन के या समाज के कामों को आगे बढ़ाने के लिए देते हैं, उस पर कितने लोग फॉलो करते हैं। मैं उस पर 100% फॉलो करता हूँ। जी जी। बहुत बहुत साधुवाद आपका और धन्यवाद आपका। नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित अधिकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महामना 14 टीवी भी है। महामना 14 टीवी के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।